दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में जो चल रहा है एग्ज़ाम, 18 अगस्त के जो आज शिफ्ट में एग्ज़ाम चला हुआ था उसके कुछ पेपर हैं और कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ऐसे। तो आप सभी लोग को अगर एग्ज़ाम देने जाना है तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। इस टाइप के, इस तरह के, इस क्वालिटी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का। तो आपका ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग आपको मिलेगा इस वीडियो देखने से। स्टार्ट करते हैं। आपके वन लाइनर प्रश्न हैं और कहाँ से प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, इससे आपको मॉडल का पता चलेगा। अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? बेहतरीन प्रश्न है। अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो आप अगर पढ़े होंगे संविधान को तो ये आपका जो मायने रखता है संविधान में 51 है, ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ मामला है। मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है। आप राइट आंसर इसको लगा के आए होंगे तो सही होगा आंसर। वी है, अवतल लेंस में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर जो होगा आभासी, सीधा, छोटे आकार का होता है। जब अवतल लेंस से वस्तु फोकस पे होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटे आकार का बनेगा और होता है, ऐसा है। तो ऐसा ही ऑप्शन रहा होगा तो सही होगा। किस धातु की क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करता है? धातु की जो क्रियाशीलता होती है उसके आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। वो तो कहा एग्जामिनर करता है लेकिन आपको करना है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पीबी और लेड। तो पीबी लेड होता है, शीशा जिसे बोलते हैं। तो इसका जो क्रम होगा व्यवस्थित क्रम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पीबी। यहाँ थोड़ा आपको डिसऑर्डर यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम में मिला हुआ है, तो इसको आपको ध्यान से रखना है कि अरेंजमेंट किस तरह से एलिमेंट का करना है। ऐसे करिएगा। अगर इस तरह से आप लगाए रहे होंगे एग्जाम में तो आपका राइट रहा होगा। अगला प्रश्न है, एसी जनरेटर से कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी का जो जनरेटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस पे करता है? तो ये चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। एचपी का मतलब होता है पावर कितना होता है, वाट किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है एक एचपी जो होता है। ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हैं 18 अगस्त जो एग्जाम आपका रेलवे ग्रुप डी किया हुआ था, इसमें सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से प्रश्न आपके आ रहे हैं सेट में। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है? नहीं है, नहीं है। तो ये नहीं है कौन सा? सॉयल, फ्रॉग, इंसेक्ट, फ्लावर। जैविक घटक नहीं है, सॉयल हो जाएगा क्योंकि ये सब जीवित, फ्रॉग जीवित है, इंसेक्ट जीवित है, फ्लावर ये सब जीव की श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन सॉयल एक अजैविक घटक के अंतर्गत आ रहा है। तो आपका हो जाएगा जैविक घटक नहीं है। वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से महिलाओं की लंबी कूद में स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो इसमें हो जाएगा शैली सिंह ने जीता था। राइट आंसर होगा शैली सिंह। ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 एथलीट से पूछे गए हैं जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम आपके चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो इसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है। राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक लगाइएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो जो भारतीय संविधान है वहाँ पर जो भाषाएं ली गई हैं 22 यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान से देखिएगा आपके 2 प्रश्न हो गए, भाषाओं से हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपके बन रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये नॉर्मल सा प्रश्न आपका है। राजा राम मोहन राय 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न आपका है। सब मिक्स करके प्रश्न आपके आ रहे हैं, कोई आसान सा, कुछ कड़ा सा, और हर सब्जेक्ट आपको टच कर रहा है। तो इस तरह से तैयारी आपकी अच्छी होगी तभी आप इसको क्रैक कर लेंगे एग्जाम को। मैनग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे यह कर लीजिएगा आप लोग, मिस्टेक हो गई है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल
साइड में मैंग्रोव वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। पोंगल फेस्टिवल किस देवता पर मनाया जाता है? सॉरी, यहाँ पर मनाया कर लीजिएगा, मनाया जाता है। तो पोंगल सूर्य देवता के रूप में मनाया जाता है, सूर्य देवता पर। तमिलनाडु में लोग मनाते हैं पोंगल को। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन में लागू हुआ है? तो कब लागू हुआ था ये पंचायती राज व्यवस्था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हो गया 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसका अधिनियम जो था तो ये हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें वन रिपोर्ट में 3rd रैंक है भारत की। वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो ये हो जाएगा 3rd हो जाएगा राइट आंसर। अगला, विश्व आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसमें तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। विश्व वन रिपोर्ट जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है, ये हो जाएगा। अगला, पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? तो इसमें हो जाएगा ध्रुव सीतावाला को हरा करके जीता हुआ है, ध्रुव सीतवाला को हरा करके जीता हुआ है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुव सीतवाला। अगला हो जाएगा बेहतरीन प्रश्न है, भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? किस में शामिल किया गया था? भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? बेहतरीन प्रश्न। ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम 16 सितंबर 2005 में शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक रहा है और 5वीं वर्षीय 5 वर्ष के लिए होती है। तो ये जो होता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक, ये आपका आसान सा प्रश्न है। हजरत मोहम्मद को आप जानते होंगे, राइट आंसर लगाए भी होंगे आप लोग। तो ये आपके कुछ रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बेहतरीन प्रश्न थे। आप सभी लोग को एग्जाम देने जाना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनका 1-2 नंबर बढ़ जाए, सिलेक्शन क्लियर हो सके। धन्यवाद।